वाइपर को शॉपर में डालने के ऐसे हैरतअंगेज इस्तेमाल जो कि ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे। 3 ऐसे यूनिक और शानदार तरीके जो कि करेंगे आपके हजारों रुपए की बचत। ऐसे अमेजिंग और लेटेस्ट तरीके जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। अगर ये तरीके देखकर आप लोग हैरान ना रह गए तो फिर कहिएगा। और इसी के साथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक किस्म की टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जाने कि आज की इस वीडियो में ढूंढ के ऐसी लाजवाब और शानदार किस्म की टिप्स लाई हूँ जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो आज की सारे के सारे टिप्स न्यू और लेटेस्ट है और आपके बहुत से मुश्किल कामों को बेहद आसान बना देंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। मोबाइल के डब्बे के ऊपर छोटा सा कट लगाकर आप अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। ऐसा खुफिया राज जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए मोबाइल का कोई भी खाली बॉक्स जो कि पड़ा रहता है और आपने करना क्या है, इसके ऊपर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यकीन जाने कि मोबाइल के इस खाली बॉक्स का इतना यूनिक आइडिया आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। बस इस तरीके से दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब किसी भी कटर के साथ या फिर आप लोग चाहें तो छुरी की साइज पे कट लगाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। इस चीज को ना आप लोगों ने बहुत ही फोकस देखना है। अगर आपने ध्यान को हटाया तो आपकी चीज खराब भी हो सकती है। तो बस इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। अगर ये आइडिया आप लोगों ने देख लिया ना, यकीन जाने कि आपका इतना बड़ा मसला हल हो सकता है कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो बस इस तरीके से कट कर लेंगे दोनों साइड्स को। तो मैंने इसकी दोनों के दोनों साइड्स की अच्छे से कटिंग कर ली और कटिंग करने के बाद जनाब आप लोगों ने करना क्या है, इस मोबाइल के बॉक्स के दरमियान में आपने छोटा सा होल बनाना है। इस तरीके से होल बनाएंगे किसी भी कैंची के साथ। तो चले आए मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है। देखिए हर टाइम हम लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और जब इस बेचारे को चार्ज पे लगाते हैं तो ये क्या करता है, लटकता रहता है और उसके गिरने का भी खतरा होता है। अगर खुदा न खास्ता मोबाइल गिर गया तो आपके 50,000 का नुकसान हो सकता है। तो इससे बेहतर क्या है, आप लोगों ने इस तरह का ऑर्गेनाइजर बना लेना है। तो जहां भी आपका चार्जर का बोर्ड है बस वहां पे आपने एक छोटी सी कील लगानी है और इसे आपने हैंग कर देना है और अपने मोबाइल को आपने इस गत्ते के अंदर इस तरीके से फंसा लेना है। और आप लोग देख सकते हैं जब इस तरीके से मोबाइल को आप लोग रख लेंगे तो यकीन जाने कि आपका मोबाइल जो ना ही गिरेगा और ना ही टूटेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बर्तन धोने वाली जाली के ऊपर कोलगेट को लगाने का ऐसा हैरतअंगेज इस्तेमाल से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए स्टील स्क्रबर और साथ ही आपको चाहिए व्हाइट वाला कोलगेट और इसके साथ इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक। तो अक्सर हमारे कुछ स्टील के भारी बर्तन होते हैं जिन्हें बार बार उठाना और वॉश करना बेहद मुश्किल होता है। डब्बे हों जिनके अंदर आटा पड़ा रहता है जो कि बहुत ज्यादा हेवी होते हैं, उठाना वॉश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इस तरह के बर्तनों की शाइन जो होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर थोड़ी सी कोलगेट के साथ आप लोग इसे रब करेंगे ना, यकीन जाने के ऐसे जबरदस्त से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपको इसे वॉश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ आपने हल्का सा पानी का छिड़काव करना है और फिर आपने स्टील स्क्रबर के साथ हल्का हल्का सा रब करना है। तो अगर आप लोग इसके ऊपर डिश वॉश का इस्तेमाल करते तो भरपूर इसके ऊपर झाग बन जानी थी, उसे वॉश करना फिर आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर आप लोग कोलगेट के साथ सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे और किसी भी सादे कपड़े के साथ गीला करके साफ कर लेंगे तो फिर आपको इसे वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यकीन जाने इतने जबरदस्त से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वही गंदी आटे की बाल्टी है जो कि कितनी ज्यादा गंदी थी लेकिन अब जबरदस्त तरीके से चमक रही है। तो कोलगेट के आपको ऐसे जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, इसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते पानी के अंदर नेल पेंट को डालते ही आप अपने ढेरों ढेर पैसों की बचत कर सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, अब देखिए रोज रोज हम लोग शादी ब्याह पे नहीं जाते तो ये नेल पेंट होती है पड़े पड़े ही खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। जब हमें इन्हें इस्तेमाल करना होता है हम लोगों को फौरन से दोबारा खरीदना पड़ता है और फिर से अपने पैसों को खर्च करना पड़ता है। तो थोड़े से पानी को अपने अच्छे से गर्म करना है और सारे अपने नेल पेंट्स को इसके अंदर डाल देना है। लेकिन पानी अपने इसमें इतना शामिल करना है कि नेल पेंट के ऊपर तक ना आए, सिर्फ जो इसकी कांच वाली बोतल है यहीं तक अपने पानी को फिल करना है, वरना फिर जो आपकी नेल पेंट होंगी वो पानी के अंदर तैरना शुरू कर देंगे। तो इसे आपने रखना है 5 से 10 मिनट के लिए। लेकिन पानी जब आपका गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को आपने बंद कर देना है, उसके बाद ही अपने नेल पेंट को डालना है। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए डाल के छोड़ देंगे। आप लोग देखेंगे आपकी सख्त से सख्त नेल पेंट जो कि ड्राई हो चुकी है वो फौरन से ही चलने लग जाएगी। यकीन जाने कि आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स इसके मिलेंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। यकीन जाने कि मेरा दिल खुश हो गया कि मेरे इतनी सारी नेल पेंट जो कि बेकार ही पड़ी हुई थी फौरन से ही ठीक हो चुकी है। अब आपको मार्केट से बार बार इन्हें खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए इतनी मजे मजे की टिप्स लाती हूँ जिनसे आपको भरपूर फायदा भी मिलता है। तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो हमने बिल्कुल भी भूलना नहीं। कोलगेट के साथ सफेद पाउडर का ये हैरत अंगेज इस्तेमाल आपके बहुत सारे पैसों की बचत कर सकता है। तो इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप
ड्रॉप्स यहाँ पे वनीगर, जी हाँ व्हाइट वनीगर लेंगे और इसके साथ आपको चाहिए व्हाइट वाला कोलगेट 1 टेबल स्पून। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब तमाम चीज़ों को आपने डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना और स्मूथ सी इसकी पेस्ट रेडी कर लेनी है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 चुटकी करीब नमक, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा येलो हैं, पीले हैं और इनकी आपको बार बार सफाई करनी पड़ती है, तो दांतों की सफाई करने से बेहतर ये अगर इस फार्मूले को आप लोग मंथ में सिर्फ 2 मरतबा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको हज़ारों रुपये खर्च करके दांतों की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे दांत अगर पीले हो जाते हैं तो हमें हज़ारों रुपये खर्च करके दांतों की सफाई करवानी पड़ती है। लेकिन अगर आप लोग इसका मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत पीले होंगे ही नहीं और इसके इस्तेमाल से आपके दांत जो होंगे बिल्कुल मोतियों की तरह चमक जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। यकीन जाने बहुत ही बेस्ट टिप है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब लहसुन को छीलने का इतना अनोखा और यूनिक तरीका, इसे देखकर आप लोग ना सिर्फ हैरान रह जाएंगे बल्कि आपके लिए काम बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। अब ना ही हम लोग किसी छुरी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मिनटों में छिलके खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। आपने करना क्या है, सारे के सारे लहसुन को छील लेना है। मेरे पास ये मोटा वाला लहसुन है, तो आप लोग चाहे तो देसी लहसुन को भी छील सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके के साथ। सारे के सारे लहसुन को अपने शॉपर के अंदर डाल देना और हल्का सा आपने इसे कूट लेना है। चाहे तो बेलन के साथ कूट लें, यहाँ पे इस तरह के डंडे के साथ कूट सकते हैं। तो इस तरीके से होगा क्या, लहसुन का छिलका जो होगा वो फूल के नरम हो जाएगा, खुद ब खुद अलग हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि फटाफट से बस आपने छिलकों को अलग कर लेना है। तो अक्सर लड़कियों को लहसुन छीलना बहुत ज़्यादा मुसीबत का काम लगता है, लेकिन उनके लिए ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो सारे के सारे लहसुन के छिलकों को अलग कर लेंगे फटाफट से। अब मैं आपको बताती हूँ कि बगैर जूसर मशीन, बगैर ब्लेंडर मशीन की लहसुन के पेस्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं। आपने लेनी अगेन से शॉपर और इसी शॉपर के अंदर आप लोग चाहें तो उसका स्मूथ सा पेस्ट बना सकते हैं। देखिए दोनों काम आपके हो गए। बस हल्का हल्का सा इसी के साथ कूट लेंगे तो यकीन जाने ऐसा स्मूथ सा सॉफ्ट सा इसका पेस्ट बनेगा। तो समटाइम्स हमें थोड़ा सा लहसुन को पेस्ट बनाना होता है। अब इसके लिए कौन जूसर मशीन निकाले, पहले उसे धोए फिर उसको ब्लेंड करें। इससे बेहतर है कि 2 मिनट के अंदर आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं और जितना अच्छा है उतना आप लोग इसे कूट सकते हैं, उतना ज़्यादा स्मूथ इसका पेस्ट बना सकते हैं। देखिए इस तरह के स्पंज का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं बर्तनों को वॉश करने के लिए, लेकिन बर्तन को वॉश करने के बाद हम लोग इसे गीला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसमें से बहुत ही गंदी सी बैड स्मेल आ रही होती है, जो कि हमसे बर्दाश्त भी नहीं होती। इससे बेहतर ये है कि आपने लेनी 2 क्लॉथ क्लिप्स, जो कि कपड़े सुखाने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आप इसके ऊपर लगा लेंगे और इसे आप लोगों ने इस तरीके से रख लेना है। तो इस तरीके से होगा क्या, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा खुद ब खुद निकल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ लाइव रिजल्ट्स के साथ दिखाती हूँ। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना मर्जी आप लोग अच्छा काम कर लें, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे दें, फिर भी वो लोग करते क्या है, कहीं ना कहीं से नुक्स निकालते हैं, कहीं ना कहीं से बैड कमेंट्स करते हैं। उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि अगले बंदे ने कितने घंटे लगाए एक वीडियो बनाने के पीछे। तो बराए मेहरबानी अच्छे अच्छे कमेंट्स क्या करें ताकि अगले बंदे का और दिल करे कि वो आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहे। और जो अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनका दिल से शुक्रिया। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब शर्ट के साथ ब्रश का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन की बड़ी परेशानी को चुटकी बजाते ही हल कर लेगा। आपने करना क्या है, देखिए अक्सर क्या होता है, हमारे बच्चों का यूनिफॉर्म गंदा होता है, लेकिन कभी कभार हम काम में इतने मसरूफ़ होते हैं कि उसे वॉश करना भूल जाते हैं और एंड दी उम्र उसे पहनना भी होता है। तो आपने करने के लेना है जी थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, कोई सा भी खुशबूदार पाउडर ले सकते हैं और अक्सर जो कॉलर गंदा होता है इसके ऊपर लगा लेंगे और अच्छे से आपने करना है कि किसी भी टीथ ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो टेल्कम पाउडर की वजह से होगा क्या, जितना गंदे से गंदा कॉलर होगा, कफ होंगे, वहाँ पे लगा लेंगे और फिर आपने करना क्या, अच्छे से इसके ऊपर इस्त्री लगानी। तो जैसे ही आप लोग इस्त्री को टेल्कम पाउडर के ऊपर इस तरीके से फेरेंगे तो टेल्कम पाउडर जो होगा शर्ट के साथ ही स्टिक हो जाएगा और आपको गंदे से गंदा कफ कॉलर जो होंगे मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। अब एंड द मोमेंट इसे धोने और सुखाने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब रफ पेपर के साथ कैंची का कौन सा कमाल होने जा रहा है, तो इसे तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, तभी तो आपको इस चीज़ की समझ आएगी। अब जल्दी जल्दी से बताइए कि समोसा खाना किसको पसंद है। तो सबसे पहले इसका समोसा बना लेंगे। समोसा बनाने के बाद आपने इसकी कर लेनी है कटिंग। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपने इसकी कटिंग करते जाना है। बस यहाँ पे आपने ना नज़रों को हटाना नहीं है, वरना फिर आपका पेज ज़ाया भी हो सकता है। बस इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अगेन आपने इसे फोल्ड करना है और अगेन आपने इसे एक बार मज़ीद फोल्ड करना है। बस छोटा सा काम आप लोगों ने कर लेना है, इससे आपकी बड़ी परेशानी मिनटों में ही हल हो जाएगी। बस इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए अक्सर क्या होता है, हमें कोई बेकिंग करनी होती है, कोई केक वगैरह को बेक करना होता है, लेकिन हमारे पास ना बटर पेपर नहीं होता। तो 0 कॉस्ट में आप लोग बटर पेपर बना सकते हैं। तो केक वाले मोल्ड के अंदर आपने करना कि इसे डाल देना है और इसे डालने के बाद अपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब आप लोग चाहें केक बनाएं, जो भी मर्जी इस पर बेक करेंगे तो आपकी चीज़ होगी ना ही जलेगी और ना ही स्टिक होगी।
तो अगर आप लोग बेकिंग का शौक रखते हैं तो आपके लिए टिप जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी। आपको किसी भी बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप सो कि टिप आपके काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। रंग को गोरा करने वाली ऐसी पावरफुल सी रेमेडी जो कि महंगी महंगी क्रीमों को गुड बाय कहने पे मजबूर कर देगी। यकीन जाने ऐसे मैजिकल आपको इसके रिजल्ट्स मिलने वाले। तो सबसे पहले आपको चाहिए खूबसूरत सा आलू, जिसको आपने पील ऑफ करके अच्छे से ग्रेट करना है ताकि हम इसके जूस को अच्छे से सेपरेट कर सकें। तो मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया और ग्रेट करने के बाद आपने करना है कि किसी भी कपड़े के अंदर डाल के यहाँ पे आप लोग चाहे हाथों के साथ निचोड़ निचोड़ के सारे जूस को आप लोग सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो इसे ब्लेंड भी कर सकते थे। तो अब आपको चाहिए खूबसूरत सा टमाटर। तो जिस तरीके से आपने आलू को अच्छे से ग्रेट किया था सेम आपने करना है कि टमाटर को भी अच्छे से ग्रेट करना है। अब ग्रेट करने के बाद आपने करना क्या है, इस पल्प को इस्तेमाल नहीं करना, आपने अच्छे से इसे स्ट्रेन करना है और आपने इसके जूस को निकाल लेना है। तो अब इसके सारे जूस को निकालने के बाद आपने डालने हैं इसमें 2 से 3 चीज़ें। हाफ टेबल स्पून जाएगा बेसन, इसी के साथ जाएगा हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी और इसी के साथ इसमें जाएगी एक और चीज़ जिसे कहते हैं थोड़ा सा शहद। तो ये रेमेडी इतनी इफेक्टिव और ज़बरदस्त चीज ना सिर्फ आपके रंग को गोरा करेगी, चेहरे के ऊपर दाग धब्बों को खत्म करेगी और आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल फेशियल वाला ग्लो लाएगी, आपकी स्किन को टाइट करेगी। बहुत ही पावरफुल सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ। देखिए अक्सर हम लोग मार्केट से महंगी महंगी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जो वक्ती तौर पर तो हमें गोरा कर देती हैं, लेकिन उन क्रीमों को छोड़ने के बाद आपको फ़ौरन से उसके साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। आपकी स्किन को काला कर देती है, जगह जगह से आपकी स्किन के ऊपर छाइयाँ आ जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरह की होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिसके रिजल्ट्स तो आपको बहुत ही बेस्ट मिलेंगे लेकिन साइड इफेक्ट्स कोई नहीं मिलेंगे। तो इसे लगा के आपने 5 मिनट तक मसाज करनी और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो आलू का इस्तेमाल हमारे चेहरे के ऊपर से छाइयाँ दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है और टमाटर जो होता है हमारी स्किन को वाइट ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है। तो दोनों का जब मिक्सचर बना के लोग पेस्ट बना के लगाएंगे तो आपको बहुत ही शानदार किस्म के इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त आपके चेहरे के ऊपर ग्लो आएगा, किसी भी महंगे महंगे फेशियल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोग प्लांट्स लवर हैं और अपने प्लांट्स को घर के अंदर ही ग्रो करना चाहते हैं तो ये टिप जो है ना सिर्फ स्पेशली आप ही के लिए। तो क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी गलती हम लोग कहाँ पे कर जाते हैं, अपने प्लांट्स को घर के अंदर ही ग्रो करना चाहते हैं। देखिए प्लांट्स जो होते हैं कभी भी घर के अंदर ग्रो नहीं हो पाते, जितना मर्जी आप लोग कोशिश कर लें, चाहे जितनी मर्जी प्लांट्स की आप लोग केयर कर लें, पानी डालें, धूप लगा लें। क्योंकि मेरी भी सबसे बड़ी गलती यही थी कि प्लांट्स को इंडोर हमने ग्रो करना चाहा। आप लोग देख सकते हैं तो जब ये प्लांट्स हमारे घर में आया था तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत सा था। आप लोग देख सकते हैं हरा भरा था। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद ऐसा हुआ कि आप लोग अब इसकी कंडीशन को देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो एलोवेरा का प्लांट है इसकी जो जेल है वो खुद ब खुद ड्राई होती जा रही है, पत्ते जो है सड़ते जा रहे हैं, पीले होते जा रहे हैं। क्योंकि घर के अंदर प्लांट्स कभी भी ग्रो नहीं होते। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, चाहे कोई भी प्लांट्स आप लोग ले आएंगे ना वो ग्रो नहीं होते घर में, क्योंकि ना ही उन्हें प्रॉपर धूप मिलती है, ना ही उन्हें प्रॉपर क्या नाम है हवा मिल पाती है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्लांट है जिसे आप लोग ग्रो करना चाहते हैं तो उसे आप लोगों ने इंडोर कभी भी ग्रो नहीं करना, वरना उसकी कंडीशन भी कुछ इस तरह की हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपके पास भी एलोवेरा का प्लांट है जिसके पत्ते जो है बहुत ज़्यादा पीले पड़ चुके हैं, इसकी जेल जो है वो ड्राई हो रही है, तो इसे निकाल के आपने अलग कर देना, वरना इन्हीं पत्तों की वजह से होगा क्या, जो बाकी के बचे हुए पत्ते हैं वो भी सारे के सारे सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो अगर आप लोग अपने प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं तो इंडोर आपने इसे कभी भी ग्रो नहीं करना। आपके प्लांट्स जो होंगे कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। आपकी शाम की चाय को कुछ खास और स्पेशल बनाने के लिए ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। देखिए जब आप लोग इस तरह की चाय बना के पियेंगे तो इसके आपको भरपूर फ़ायदे मिलेंगे और नुकसानात कोई भी नहीं मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने दूध को अच्छे से गर्म करना है और इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती और इसी के साथ इसमें जाएंगे 2 टुकड़े अदरक के और चाय के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें जाएगी छोटी सी सब्ज इलायची। तो अगर आप लोग अपनी चाय के अंदर छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालते हैं और साथ ही सब्ज इलायची डालते हैं, एक तो आपकी चाय का जो जायका होता है वो डबल हो जाता है और दूसरा ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बन जाती है, क्योंकि अदरक जो होती है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। और सब्ज इलायची की वजह से चाय के जो खुशबू आती है ना, जो जायका आता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और काम करने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा और सुस्ती ही सुस्ती आ रही है तो फटाफट से इस मज़ेदार से चाय को बनाएं। तो इस मज़ेदार से चाय को पीने के बाद आपकी सारी की सारी थकावट मिनटों में ही गायब हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पे जनाब हमारी चाय जो है बनके तैयार हो चुकी है। तो जब भी आप लोग टी बनाते हैं तो एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि चाय की पत्ती को आपने कभी भी एक साथ नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इससे आपकी चाय का जो कलर होगा वो बहुत ही प्यारा आता है। आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो अक्सर हमारे कुछ इस तरह की अचार की बोतल्स होती है, जब अचार हमारा इसमें से ख़त्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की जार को इस्तेमाल तो करना चाहते ही हैं, लेकिन जितना मर्जी कोशिश कर लें अचार की जो स्मेल होती है ना वो इसमें से निकलती नहीं है। आपने करना क्या, कोई भी रफ पेपर लेना है, इसे अच्छे से गीला कर लेंगे और गीला करने के बाद आपने इस अचार वाली बोतल के अंदर जार के अंदर डाल के अच्छे से बंद कर लेना है। तकरीबन आपने इसे रखना है 1 से आधे घंटे के लिए, अगर हो सके तो ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ दें। जब नेक्स्ट डे पे आप लोग कागज़ को निकालेंगे तो सारी की सारी जो बैड स्मेल होगी वो कागज़ अपने अंदर ही जज़ब कर लेगा और आपके अचार के बोतल में से सारी की सारी जो बैड स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। मेरी ये टिप जो है वो इतनी अमेजिंग है जिससे आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत होगी। देखिए अक्सर हम लोग इस तरह के वाइपर का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद वाइपर जो होता है आगे की साइड से टूट जाते हैं और ये निकल जाते हैं और वाइपर जो होता है इसके अंदर फिक्स नहीं बैठता, निकलता रहता है, बार बार हमें तंग करता रहता है। तो आपने लेनी कोई सी भी पॉलीथीन, इस तरह की शॉपर का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। शॉपर को अपने डंडे के ऊपर अच्छे से लगा लेना और इस तरीके से आपने इसे फिक्स कर लेना है। तो अब आपको मार्केट से महंगे महंगे वाइपर्स को बार बार खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी इस जुगाड़ू बहन ने एक ज़बरदस्त किस्म का जुगाड़ लगा लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब एक्स्ट्रा शॉपर जो कि इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वाइपर वो इतनी मजबूती के साथ जुड़ चुका है, मैं आपको ऐसे लगा के भी दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो जनाब इस तरीके से आप लोग वाइपर को जोड़ेंगे ना, आपका वाइपर बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, ना ही टच से मस होगा। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि मैंने इस टिप को ट्राई करके देखा, तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट जनाब जो है वो भी मेरी वाइपर से रिलेटेड है। देखिए जब भी हम लोग घर की सफाई करते हैं, घर के जाले उतारते हैं या फिर वाइपर लगाते हैं, जो वाइपर के ऊपर लगा हुआ जो हैंडल होता है ना, तो एक तो ये क्या नाम है बार बार निकल के हमें तंग कर रहा होता है और दूसरा हमारे हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चुभता है। तो अगर आपके हाथों में ये बहुत ज़्यादा चुभता है तो आपने सिंपल से एक और ट्राई कर। तो एक आपको चीज़ के लिए कोई भी शॉपर और शॉपर को आपने हैंडल के ऊपर अच्छे से लगाना है और साथ में आपको चाहिए एक रबर बैंड और इसे आपने अच्छे तरीके से टाइटली फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितना मर्जी आप लोग घर की सफाई कर लें, जाले उतार लें, वाइपर लगा लें, आपके हाथों के साथ बिल्कुल भी चुभेगा नहीं। अब फटी पुरानी बेकार शर्ट का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगी और साथ साथ आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। आपने करना क्या, देखिए अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह की बेकार शर्ट्स पड़ी होती हैं, चाहे वो स्लीव्स वाली हो या फिर बगैर स्लीव्स के हो, चाहे तो इसके बाजू को आप लोग कट कर लें और इसके बाद आपने करना क्या है, अब इसी के साथ आपको चाहिए वाइपर और वाइपर को आप लोगों ने करना क्या है, शर्ट के अंदर इस तरीके से डाल देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब जनाब यहाँ पे हमारे पास 0 कॉस्ट में एक मॉप रेडी हो चुका है, जिसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो इस मॉप से आप अपने घर के फर्श को, टाइल्स को मिनटों में ही साफ कर सकते हैं। इतनी जबरदस्त तरीके से क्लीनिंग करता है। जो मेरी प्यारी बहनें घुटनों के बल बैठ के पोछा नहीं लगा सकती, ना ही झाड़ू लगा सकती हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, ना ही हमें इतनी हिम्मत होती कि हम लोग झाड़ू लगाएं फिर पोछा लगाएं, तो दोनों काम आपके एक ही साथ हो जाएंगे। बस शर्ट को आपने अच्छे से गीला कर लेना है और आप लोग चाहें तो घर का फर्श साफ करें, टाइल्स साफ करें, या फिर आपके कमर में दर्द रहता है, बैठकर आपसे पोछा नहीं लगाया जा, तो सिर्फ एक पुरानी और बेकार शर्ट को वाइपर के ऊपर चढ़ा दें, आपके घंटों के काम जो मिनटों में हो जाएंगे और फर्श भी आपका जबरदस्त तरीके से शाइन करेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो ये वही टूटा हुआ वाइपर है जो कि मैंने आपको जोड़ के दिखाया। आप लोग देख सकते हैं कि वाइपर जो है बिल्कुल भी निकल नहीं रहा, बिल्कुल भी खुल नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत ही जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर की जो कि 100% वर्क करती है। तो इससे आप लोग चाहें तो अपने किचन के गंदे से गंदे कैबिनेट्स को साफ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता, या फिर सोफों के नीचे, कबर्ड के नीचे, या फिर फर्नीचर के नीचे, जहाँ जहाँ आपका हाथ नहीं जाता। तो ये मॉप जो है वो अच्छे से सफाई कर पाएगा, आपको ना ही झाड़ू लगाना पड़ेगा, ना ही पोछा लगाना पड़ेगा, दोनों काम आपके एक ही साथ हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी स्टेप आपके बेहद काम आएगी। अब ना ही आपको मार्केट से महंगे महंगे मॉप्स को खरीदना पड़ेगा और घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।